ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 5 मार्च 2008 को सुनाए थे। शिव जयंती का पावन उत्सव था और इसलिए चारों ओर से बच्चे बाप की जयंती अपनी जयंती मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। तो सभी को देखते हुए बाप दादा यही देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा आज विशेष चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। वैसे तो हमेशा बच्चे बाबा के स्नेह में समाते हैं, लेकिन आज बाप दादा बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। और ये परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से भी परे अव्यक्त स्थिति अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। तो बाप दादा कहते हैं सभी बच्चे शिवरात्रि शिव जयंती यानी बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। और क्यों न्यारा और प्यारा है? तो बाबा कहे इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक जो कर्म किया है वह यादगार रूप में चाहे अल्प काल के लिए अल्प समय के लिए ही मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। आपकी श्रेष्ठता का फल यानी श्रेष्ठ कर्मों का फल उन यादगार बनाने वालों को भी वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, ब्राह्मण जन्म में एक बार ही व्रत ले लेते हो। कौन सा? संपूर्ण पवित्रता का। और भक्तों ने क्या किया? एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत रखते हैं। दूसरा, आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन के लिए रखते हैं। आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म को पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो बाप दादा कहते सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन चारों प्रकार की पवित्रता। कौन सी? मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। तो बाप दादा भी ये देखते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे प्यार में तो पास है। रिजल्ट बाबा सुना रहे हैं, प्यार में तो पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में, और वो भी चारों रूप में, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता के व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है, कौन सी प्रतिज्ञा है बच्चों की? बाप समान बनने की। तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक के बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल कैसे हैं? वरदान रूप बन जाते हैं। ऐसे बच्चों के बोल भी वरदान रूप बन जाए। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नैन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। कैसा होना चाहिए? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा गुलाब। ये नहीं कि कभी गुलाब जैसा खिला हुआ और कभी और, क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया। क्या बता दिया है? सावधान कर दिया है, माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, आएगी। और बाप दादा देखते हैं कि माया को दूर से भगाने के बजाय बच्चे क्या करते हैं? माया को आने देते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं और माया की भी आदत पड़ जाती है।
वो जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। कैसे बैठने देते हैं? कौन से बोल होते हैं जो माया बैठ जाती है? कहते हैं अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं ना, बन जाएंगे। तो गें गें करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। और बाप दादा देखते हैं लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ। लेकिन बाबा जब देखते हैं कि बच्चे मुरझा जाते हैं, तो मुरझाने का कारण थोड़ा सा अलबेलापन हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच जाएंगे, तो ये गें गें की भाषा नीचे गिरा देती है। एक तो माया को बिठा देती है और माया फिर नीचे गिरा देती है। तो अभी बाबा देखते हैं समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा बाप दादा ने दिया भी है और दे भी रहे। ऐसे समय के लिए बाबा कहते हैं एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो। कौन सी बात की चेकिंग चाहिए? बाप समान बनना है तो समय की समीपता को देखते हुए अलर्ट रहो, और अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। जितना मन बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, तो समय की समीपता जैसे आएगी, तो बाबा की हर एक बात हमें टच होगी, कैच कर सकेंगे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा, तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय आवश्यकता है साइलेंस की शक्ति अपने पास जितना हो सके जमा करो। कैसे होगी? क्लीन और क्लियर मन बुद्धि होंगे तो साइलेंस की शक्ति को जमा कर सकेंगे और बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट कैच कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच न करे। इतनी मन बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, ऐसा माइंड कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प टच न करे। ऐसे मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। क्यों? क्योंकि अचानक पेपर आने हैं। फाइनल रिजल्ट के पहले बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में बस स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्यों बाबा कहते स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ? क्योंकि साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। परिवर्तन का आधार क्या है? तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय यही परिवर्तन करेगी। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। अंत में इसी साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने भी दिया, तो बाबा कहे आपको भी देना पड़ेगा। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है। अगर अभी जमा नहीं किया तो बैंक ही नहीं होंगी, तो किसमें जमा करेंगे? अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा। और कुछ समय के बाद क्या होगा? जब समय की सीमा नजदीक आएगी, तो वह सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा।
जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हैं। तो बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा किया है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान ही साथ चलेगा। तो इसीलिए बाबा कहे श्रीमत का हाथ हाथ में हो। बाप की श्रीमत और हमारी अपनी मत एक हो, उसको कहते हाथ में हाथ। तो बाबा कहते सबको उमंग उत्साह तो है कि हमें समान बनना ही, लेकिन समान बनने के लिए त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। किस बात का त्याग? तो सूक्ष्म त्याग हमेशा बाबा बताते हैं, मैं, बॉडी कॉन्शियस के मैं। जैसे अभी इतनी तो बच्चों को आदत पड़ गई कि जब भी मेरा शब्द कहते हैं तो मेरा बाबा याद आ जाता है। ऐसे ही जब भी मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। तो मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। जब मैंपन आता है, मैं आता है तो आत्मा, मेरा आता है बाबा, लेकिन मैंपन आता है तो क्या याद आए? करावनहार कौन है? बाप करण करावनहार है जो करा रहा है। तो इसीलिए बाबा यही चाहते हैं बच्चों की नेचुरल नेचर कैसी हो, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। ये बाबा बच्चों में देखना चाहते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। बाबा बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहां पहुंच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। शिवरात्रि का महापर्व, तो बाप दादा देख रहे हैं सभी स्नेह के विमान में पहुंच गए और सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रहे हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। वैसे तो बच्चे बाबा के स्नेह में समाये होते हैं, लेकिन आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। परमात्म प्यार भी ऐसा है जो हर एक को बाप समान अशरीरी सहज बना देता और व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा की दृष्टि बच्चों के प्रति कितनी ऊंची है कि बाप दादा हर एक बच्चे को अपने समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका
न्यारा और अति प्यारा है। बाबा भी कहे सारे कल्प में अगर देखा जाए तो ऐसा जन्मदिन किसी का भी नहीं होता है, बाप का और बच्चों का अति न्यारा अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, वह यादगार रूप में, चाहे अल्पकाल के लिए ही, अल्प समय के लिए ही मनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्त लोगों को बाबा जब देखते हैं तो वो भी बड़े धूमधाम से, बड़ी भावना से, प्यार से शिव जयंती का उत्सव मनाते हैं। और ये यादगार किस चीज का है? तो बाबा कहते हैं आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किए हैं या अभी भी कर रहे हैं, वह यादगार रूप में, चाहे अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं। लेकिन भक्तों की भी कमाल है, इतना एक्यूरेट उस त्योहार को मनाते हैं। तो बाबा कहते भक्तों की भी कमाल है, यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। एक तरफ यादगार मनाने वाले, दूसरी ओर यादगार बनाने वाले, देखो कितनी कमाल है दोनों की। तो दोनों की बाबा कंपैरिजन बता रहे हैं। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, भक्त आत्माएं भी कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त है ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। बाबा कहते हैं आपके जो श्रेष्ठ कर्म है या आपकी श्रेष्ठता का फल तो यादगार बनाने वालों को भी वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, भक्तों ने कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है। बाबा कहते हैं आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। बाप दादा ने देखा कि इस ब्राह्मण जन्म में, पूरे जन्म में पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? कंफर्म करते हैं बाबा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहां पहुंच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता, ये पक्का व्रत लिया है। लिया है जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। जिन्होंने भी हाथ उठाए तो बाबा उनसे कंफर्म करते पक्का, 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 कितना पक्का?
पूछते बाबा, कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे? हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं? माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो? आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं हो ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। बाबा से सबका बहुत बहुत प्यार है, और वो भी 100% से ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही नहीं की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है। लेकिन पवित्रता के व्रत में रिजल्ट भी बाबा देते। प्यार में तो सभी पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। वहां 100% पास नहीं कहते हैं बाबा, बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा चाहते हैं बच्चों के भी ऐसे वचन हो। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है? बाप की मूरत क्या है? पूछते बाबा, बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नैन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। कैसा होना चाहिए? तो बाबा कहे सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब। बाबा देखना चाहते हैं बच्चों का चेहरा सदा गुलाब। कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए। बाबा कहे ऐसे फ्लक्चुएशन वाला नहीं होना चाहिए, कभी सदा गुलाब और कभी देखो तो और कहीं और कोई चेहरा बन जाए। तो कभी गुलाब जैसे खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। पहले से ही बाबा ने वार्निंग दे दिया है, सावधान कर दिया है कि हर एक बच्चा चाहता तो है बाप समान सदा गुलाब रहने के लिए, लेकिन आपके इस श्रेष्ठ जीवन का माया सामना करेगी। लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा है? बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती, आ जाने देते हैं। बाबा कहे आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं।
अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे। माया भी समझ गई यहां हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है। क्या निशानी है? माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते? अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं। ये सोचना माना माया को बिठा देना। क्या सोचते? अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गेंगे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी बाबा किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। मुरझाइश क्यों आती है? तो बाबा कहते हैं मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। क्या अलबेलापन करते? हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गें की भाषा नीचे गिरा देती है। एक तो माया को बैठने की छुट्टी मिल जाती है और दूसरा नीचे गिरा देते हैं। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। क्या दिया है? ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो। क्या चेक करेंगे? हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है, ये चेक करना है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो कि हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। कैचिंग पावर, टचिंग पावर दोनों ही बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टेंस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो। पहले से देखो बाबा भविष्यवाणी भी बता देते कि ऐसे सरकमस्टेंस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, ये नहीं करना है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। मन बुद्धि को क्लीन क्लियर रखने के लिए साइलेंस की शक्ति को जितना हो सके अपने पास जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच न करे। कितनी बाबा सूक्ष्मता में ले जाते कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, इतनी मन बुद्धि क्लीन और क्लियर हो। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, जहां चाहो जब चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। हाथ, बाबा कहे जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है,
जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है कि मन बुद्धि कंट्रोल में है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, फिर बाबा बार बार इस बात के लिए हमें अलर्ट कर रहे हैं, अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितनी जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय यही परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, और जैसे बाबा को मालूम पड़ता था तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की सकाश दिया और वो अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। बाबा की तरह हमें भी दूसरों को देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है। साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं, जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। अभी जो सोचेंगे वह सोच रहेगा, लेकिन समय की सीमा जैसे ही नजदीक आएगी तो वह सोच क्या बन जाएगी? पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा, काश हमने कर लिया होता। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति, एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। साइलेंस की शक्ति ऐसी जमा हो जो एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। जो समान होगा वो साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। बाबा ने पहले भी सुनाया था कि डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है।
तो श्रीमत का हाथ में हाथ को, बाप की श्रीमत व आपकी मत, इसको कहते हाथ में हाथ। बाबा की श्रीमत और हमारी अपनी मत दोनों एक जैसी हो तब कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। बाबा को भी नाज है अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर, संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है, या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गेंगे तो नहीं है ना। जो समझते बनना ही है वह हाथ उठाओ, समान बनना ही है। तो बाबा कहे वो हाथ उठाओ, बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा। आप समान बनना है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े? सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है, त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। कौन सा शब्द जानते तो हो? कौन सा एक शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा, मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई, पहले बाबा आता है, मेरा बाबा। ऐसे ही जब मैं कहते हो तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द याद आ जाता है। जब भी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द याद आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूं, मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए, हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। कांध तो हिलाओ, बाबा कहते हैं, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा, और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे। मैंपन जब आता है तो एक शब्द याद आवे, करण करावनहार कौन है? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है? प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है? बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताए ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो,
सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। ये नेचुरल नेचर हो जाए। चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म कर्म और योग का बैलेंस हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते बाबा आप समझ लो ना, मेरी ये नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। बाप समान बनना है तो बाबा का नेचर ऐसा है, बाबा का बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़ी किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, कि मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं, इसलिए माया जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकूर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे? पूछते बाबा, करेंगे? करेंगे? देखो दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वह नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर, बाबा पूछते आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, बर्थडे है तो मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। बाबा कहते हैं समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में यानी धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। तो क्या बताओ दादिया, एक मास रिजल्ट देखे? देखे? बोलो, देखे? एक मास अटेंशन रखेंगे? एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती है दादियां? सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है।
अच्छा, अभी बाबा साइलेंस की शक्ति को जमा करने के ड्रिल कराते हैं, तो उसके लिए संकल्प बाबा देते हैं। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। अच्छा, आज विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय क्या संकल्प लेंगे?
अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।